अंबेडकर बनना पड़ा? क्यों किसी को सावित्री बाई फूले बनना पड़ा? क्यों किसी को ज्योतिबा फूले बनना पड़ा? क्यों ओम प्रकाश वाल्मीकि को सामाजिक अन्याय के खिलाफ लिखना पड़ा? क्यों बिहारी लाल हरित को दलितों की पीड़ा को कविता में लिखना पड़ा? क्यों स्वामी अच्युतानंद ने दलितों के आत्मसम्मान को कविता के रूप में दर्शाया? सरकार का एक नया शिगुफा छुड़ गया है, बटेंगे तो कटेंगे। असल के इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे। सरकार समाज को बांटकर समाज का काटना चाह रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जीएसटी के नाम पे, महंगाई के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, या जो बच्चे सेना में जाते हैं उन्हें अग्निवीर के नाम पे। क्योंकि समाज में जब तक बंटवारा नहीं होगा तब तक आप अपने समाज के बलात्कारियों का समर्थन कैसे करेंगे? आप अपने समाज के हत्यारों का समर्थन कैसे करेंगे? बात तो सही है। जो किया भी जा रहा है, 80-20 की राजनीति करके अपने जनता के बीच में समाज को बांटने वाले जब ये नारा दें कि बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब कि आपको खतरा किस चीज से है? आप अगर 80% हैं तो आपको क्यों डराया जा रहा है? इसलिए डराया जा रहा है कि आप डर के मारे इनको चुनते रहें और ये आपका काटते रहें, कि ताकि आपको अपना जीवन जिंदगी जीना ही बहुत बड़ा उपकार लगे। आपको लगे कि मैं जी रहा हूं, मुझे मूलभूत मुद्दों से कोई मतलब नहीं। ये सरकार का उपकार है कि मुझे जेल में नहीं डाल रही। ये सरकार का उपकार है कि मेरे घरों पे बुलडोजर नहीं चल रहा। ये अगर यही भावना है तो आपको सरकार इसी श्रेणी में डालना चाहती है, यही तो दर्शा रही है। और समाज को बांटना 2014 के पहले और 2014 के बाद जो हमारी उम्र के लोग हैं उन्हें बखूबी पता होगा कि किस तरह से इस सरकार ने बड़े पैमाने पे समाज को विभाजित किया है। जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो उस वक्त हमारे साथ हम हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं करते थे। आपस में एक थाली में, एक टिफिन में, एक लंच बॉक्स में खाते थे। लेकिन सरकार जिस तरह से रोज नए नए शिगुफे छोड़ रही है, ठेले फलों वालों के नाम उजागर कर रही है, किस तरह से इनके नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं। बात मैं कहने में गुरेज नहीं करता कि 2014 के पहले मेरे घर ईद और बकरीद पे मेरे जो हिंदू दोस्त होते थे वो मुझे 10 दिन पहले से तगादा करते थे। हम जैसे युवक नवरात्र में पूरी पूरी रात उनके साथ घूमकर मस्तियां करते थे। लेकिन समाज में जिस तरह का इन्होंने बंटवारा कर दिया है, जिस तरह की आपस में एक लकीर खींची है, इससे सिर्फ फायदा इन राजनेताओं का है। और जिस तरह से ये समाज को बांट रहे हैं, जिस तरह से ये समाज को सिर्फ अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए बांट रहे हैं, क्या 80-20 करने से आप 20% मतलब कि हिंदू मुसलमान करने से आप मुसलमानों को दरकिनार कर दोगे, तो क्या 80% की आपको लगता है कि ये आपके ऊपर उपकार करेंगे, ये आपका भला करेंगे? क्योंकि महंगाई तो सबके लिए है, बेरोजगारी सबके लिए है। अग्निवीर की योजना जो आई है वो किसके लिए खराब है? सबके लिए। तो इनकी कुरीतियों को आप सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको समाज को इतना विभाजित कर चुके हैं। 80% में भी 80 और 20 की राजनीति शुरू से होती आई है, जिसके अंदर पिछड़ा, दलित और जनरल कैटेगरी है। कुछ सवाल मैं आपसे पूछता हूं, समाज को बड़े पैमाने पे किसने बांटा? अंबेडकर को किन कारणों के कारण हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा? अंबेडकर ने क्यों दलित चेतना जगाया? क्यों आरक्षण समाज में लाया? क्यों? क्योंकि समाज में जो लोग ऊपर बैठे हुए थे वो दलितों और पिछड़ों का हक नहीं दे रहे थे। इस वजह से तो अंबेडकर को ये कदम उठाना पड़ा। समाज में ये किसने वर्ण व्यवस्था चालू की? किसने ये तय किया कि एक जाति विशेष को नाली साफ करनी है और एक जाति विशेष को धर्मार्थ का भार उठाना है, अर्थात पूजा करानी है? ये किसने डिसाइड किया? तो समाज को तो विभाजित जातियों में, वर्ण व्यवस्था में, कामों में ये मेंटालिटी तो पहले ही कर चुकी है।
और उनका पहले ही काट चुकी है। जो इस देश की सबसे बड़ी आबादी है, जो सबसे बड़ा वर्ग है, वो आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ये व्यवस्था किसने लागू की? मुसलमानों के प्रति घृणा फैलाकर राज करना बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकते। किसने दलितों की जमीन हड़पी? किसने दलितों को घोड़ी चढ़ने से रोका? किसने दलितों को मोच रखने पे मारा? कौन लोग हैं? किनके लिए SC ST कानून बनाना पड़ा? क्यों किसी को भीमराव अंबेडकर बनना पड़ा? क्यों किसी को सावित्री बाई फूले बनना पड़ा? क्यों किसी को ज्योतिबा फूले बनना पड़ा? क्यों ओम प्रकाश वाल्मीकि को सामाजिक अन्याय के खिलाफ लिखना पड़ा? क्यों बिहारी लाल हरित को दलितों की पीड़ा को कविता में लिखना पड़ा? क्यों स्वामी अच्युतानंद ने दलितों के आत्मसम्मान को कविता के रूप में दर्शाया? आज भी दलित और पिछड़ों को कौन पिछड़ा और दलित रखना चाहता है? कौन उनके हक को, उनके आरक्षण को खत्म करना चाहता है? भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ने वाला कौन है? दलितों को जाति सूचक गाली देने वाला कौन है? इन सब विभाजन में मुसलमान आपको नहीं मिलेगा। आपकी राजनीति के लिए मुसलमान नाम काफी है। आप वहां बटेंगे तो कटेंगे का फार्मूला अपना सकते हो। असल में ये मुसलमानों पे निशानदेही करके ये उस 80% समाज को काटना चाहती है जो कहीं ना कहीं आज जागरूक हो रहा है, जिसके महापुरुषों ने उनकी चेतनाओं को जगाया है। इस बटेंगे कटेंगे राजनीति का पूरा अर्थ है कि आप जिस व्यवस्था में पहले सदियों से चले आ रहे हो, आप उसी व्यवस्था में चलो। कौन से मुसलमानों ने किसको काटा? आज भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ये दर्शाती है इस देश में दलित और मुसलमान सबसे पिछड़े हैं। मुसलमान दलितों से भी पिछड़े हैं, उन्हें सामाजिक में पहचान नहीं दी जा रही है। आपको भी उस समाज से डराकर ये रखना चाहती है सरकार। इसको पता है कि जिस दिन मूलभूत मुद्दों पर राजनीति होगी तो हमारे पैर के नीचे जमीन नहीं है राजनीति करने के लिए। 10 साल से आप राजनीति कर रहे हो, उसके बाद भी बहुसंख्यक समाज को लगातार डरा रहे हो। आप कभी बांग्लादेश की बात करते हो, पाकिस्तान की बात करते हो, दूसरे मुल्कों की बात करते हो, लेकिन हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान में जो कुरीतियां हैं, जो वर्ण व्यवस्था के नाम पर दलितों को मंदिर जाने से रोका जाता है, उसकी बात क्यों नहीं करते हो? आप उनके आरक्षण के विरोधियों के साथ क्यों खड़े होते हो? आप क्यों बाबा अंबेडकर की प्रतिमाओं को तोड़ने वालों के साथ खड़े होते हो? आप क्यों नाथूराम गोडसे के साथ खड़े होते हो? क्योंकि असल मुद्दा यही है। आप जो बांटना चाह रहे हैं, आप नाथूराम गोडसे की विचारधारा में सबको सम्मिलित करना चाह रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि इस देश में संघ की विचारधारा चले, मनुस्मृति के हिसाब से चले। जो पहले कुरीतियां चली आ रही थी, वो कुरीतियां फिर लागू हों, क्योंकि मुगलों के बाद और अंग्रेजों के बाद कहीं ना कहीं वो कुरीतियां धीरे धीरे खत्म हुई। जब लोकतंत्र हमारा बना तो लोकतंत्र में सबको समान अधिकार मिला। इस समान अधिकार को असल में खत्म करना ही मेन उद्देश्य है। आपस की नफरत की राजनीति में आपको लड़ाकर ही ये उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। समाज में आप धार्मिक उन्माद के नाम पर आप जब बटेंगे, तभी तो अनपढ़ों जाहिलों को गद्दी थमाएंगे, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के बजाय आपको मुद्दे दे। समाज में रोज एक नए मुद्दे दे, रोज हिंदू मुसलमान के पैटर्न पे गोदी मीडिया से बहस कराए, एक नैरेटिव सेट किया जाए ताकि आप उलझे रहें। क्योंकि बेरोजगारी का दर 45 सालों में बढ़ा, महंगाई बढ़ी, तमाम प्राइवेट सरकारी चीजें प्राइवेट हाथों में जा रही हैं। रेलवे कर्मचारी अलग आंदोलन कर रहे हैं, अग्निवीर के लिए अलग आंदोलन हो रहा है, किसान अलग आंदोलन कर रहा है, लेकिन अपने हक के लिए कोई एकजुट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ये समाज में आपको धार्मिक आधार पर
जातिगत आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर इतना बांट दिया गया है कि आप सिर्फ इनको वोट देने के लिए या आपको कहते हैं बटो मत। बाकी समाज को तो हमने इतना बांट दिया है कि अगर आप अपने हक की आवाज उठाएं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि बनारस में रोशनी कुशल जायसवाल ने, जो 4 साल से स्वजाति समाज का आदमी था, वो इतने बार बार धमकियां और गालियां दे रहा था, बलात्कार तक की धमकी दे रहा था। रोशनी जायसवाल ने उसे घर जाके उसके परिवार के सामने, क्षेत्र के सामने उसे बेइज्जत किया। अब देखिए सरकार किस मानसिकता के साथ खड़ी होती है। जो जायसवाल जो सोचते हैं कि आज उनकी बेटी के साथ यह अन्याय हो रहा है कि उसके घर के सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया, उसके घर की कुर्की कराई जा रही है, वो रो रही है, लेकिन ये समाज, जिस जायसवाल की ये बेटी होगी, जिस समाज की, वो इतना बटा हुआ है धार्मिक उन्माद में, नफरत में, कि वो आज अपनी बेटी के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है। आपने देखा कि जातिगत कितना हावी है कि एक विधायक को एक वकील साहब मार देते हैं और क्यों उन पे कार्रवाई नहीं होती है, वहां भी जाति फैक्टर मायने रखता है। बाकी आप समझदार हैं, अगर इन नेताओं के चंगुल में इसी तरह उलझे रहेंगे तो आपको बांट कर ये आपका ही काटेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए, फिर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना सहयोग दें। आज के लिए इतना ही। आपसे विदा चाहता हूँ, आपका भाई अहमद शेख। खुदा हाफिज, नमस्कार, सत श्री अकाल।